Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस. तो गाइज आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले, तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सम एम्स या फिर इसको गोल्स भी कह सकते हो, एम्स कहो या गोल्स कहो. तो एम्स या गोल्स ऑफ एआई, तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या एम है या क्या गोल्स है, हमारा क्या टारगेट है, इसको टारगेट भी कह सकते हो आप. तो वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो बेसिकली आज वीडियो में हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ड करके हम टारगेट क्या कर रहे हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है. तो भाई ये आपका यूनिट 1 एक्साइट का पार्ट है. ठीक है, ये क्लास 8 आर्टिफिशियल यूनिट 1 एक्साइट का पार्ट है. और इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी है, कोई रैंडम वीडियो नहीं है, इससे पहले और भी वीडियोस मैं निकाल चुका हूं. ठीक है, तो अगर आपको वो देखनी है, वो फेच करनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको एक लिंक जो कि होगी कंप्लीट प्लेलिस्ट की ऑफ क्लास 8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो क्लास 8 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट को फेच करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको एक लिंक. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके पास खुल जाएगी. तो ये टॉपिक और इससे प्रीवियस सारे टॉपिक्स आप वहां पे फेच कर सकते हो. सारी वीडियोस आपको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मिल जाएगी, अरेंज मिल जाएगी, सारी वीडियोस आप वहां पे फेच कर सकते हो. इसके अलावा अगर आपको सपोज किसी और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ढूंढने में भी दिक्कत है, सपोज किसी और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, तो उसका भी एक सोल्यूशन है. सोल्यूशन क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और लिंक मिल जाएगी जो कि होगी कंप्लीट प्लेलिस्ट की. तो कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फेच करने के लिए. तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, बेसिकली वो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक, जैसे आप उसमें क्लिक करोगे तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो बेसिकली शीट्स हैं. वहां पे सारी प्लेलिस्ट प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, एग्जाम वाइज. आपके आप किसी भी प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हो. वो प्लेलिस्ट का नाम सर्च कर लिया आपने, सामने मिल जाएगा आपको उसके लिंक. जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपकी पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी. ठीक है, और इस तरीके से आप अब आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी कोर्स की प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हो. कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए. तो जो आपका प्रॉब्लम थी ना भाई कि प्लेलिस्ट नहीं मिलती थी, सब्जेक्ट नहीं मिलते थे, मतलब कोर्सेज नहीं मिलते थे, उन सबका सोल्यूशन है ये. तो इस तरीके से जरूर सारी प्लेलिस्ट जरूर फेच कर लीजिएगा. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक व्हिच इज एम्स और गोल्स ऑफ एआई. तो हम आज एम्स या गोल्स हम डिस्कस करेंगे एआई के. तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, एम्स या गोल्स ऑफ एआई डिस्कस करते हैं. ठीक है, शुरुआत करेंगे इसकी. सो द मेन एम, सबसे पहला जो मेन एम है वो क्या है? द मेन एम और गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टू रेप्लिकेट ह्यूमन बिहेवियर और इंटेलिजेंस टू सेव ह्यूमन एफर्ट्स, हेल्थ एंड लाइफ. तो बेसिकली अगर मैं एज अ ह्यूमन बीइंग इसको रिलेट करूं तो मेन पर्पस पता है क्या है भाई एआई का? तो मेन पर्पस एआई का है रेप्लिकेट करना ह्यूमन बिहेवियर या इंटेलिजेंस को. ठीक है, सबसे मेन पर्पस क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस को या ह्यूमन बिहेवियर को रेप्लिकेट करना सच दैट हम ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन हेल्थ या ह्यूमन लाइफ को सेव कर सके. ये हमारा मेन पर्पस है. ठीक है, ये हमारा मेन पर्पस है. अब इसके रिस्पेक्ट में बहुत सारे मेन गोल्स हम अलाइन करेंगे. ठीक है, मतलब मेन पर्पस तो ये है, टारगेट ये अचीव करना है. कैसे कैसे अलग अलग चीजों से इसको अचीव कर सकते हैं वो हम देखने वाले. ठीक है, तो फॉलोइंग आर द मेन एम्स ऑफ एआई. फर्स्ट वन बीइंग AI aims to design devices or applications that can replicate human intelligence. अब AI का aim क्या है बेसिकली? तो AI aim करता है ऐसे devices या application को डिजाइन करना बेसिकली जो कि replicate कर सके human intelligence को. मतलब जैसे human beings में intelligence है, समझदारी है, decision making है, ठीक है, perception है, वो सब चीजें हम एक डिवाइस में डाल सके या एक एप्लीकेशन में डाल सके, ये हमारा एक टारगेट है. अब ये तो बहुत मोटा मोटा सा टारगेट हो गया कि किस टाइप के इंटेलिजेंस की आप बात करो, तो वो आपको धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा. सो एआई बेसिकली एम्स टू रिप्लेस ह्यूमन एफर्ट्स इन रेपिटेटिव टास्क. अब किस तरीके की इंटेलिजेंस हम चाह रहे हैं? तो हम इस तरीके की इंटेलिजेंस चाह रहे हैं जैसे कि हम कोई भी इंटेलिजेंस लगाते हैं इन रेपिटेटिव टास्क.
तो वो जो रेपिटेटिव टास्क हैं उनको हटाओ, रेपिटेटिव टास्क हटाओ, उसके लिए लगाओ एआई, और बेसिकली ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व रहेंगे कुछ इनोवेटिव वर्क के लिए, इनोवेटिव सोचने के लिए, है ना, इनोवेटिव थिंकिंग के लिए। तो बेसिकली जो रेपिटेटिव टास्क हैं, जो रोज के काम हैं, उन रोज के कामों में लोग हो जाते हैं परेशान, इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उससे उनकी हेल्थ हार्म होती है, तो उसको हटाना है, ठीक है, और वहां पे रिप्लेस कर देना है क्या, एक एआई को। तो एआई हम बेसिकली एम क्या है, जितने भी रेपिटेटिव टास्क हैं वर्ड में, उन सबको हम एआई से रिप्लेस कर दें, ठीक है, सो दैट वी कैन सेव ह्यूमन एफर्ट्स। ये हमारा टारगेट है। नेक्स्ट क्या टारगेट है, एआई एम्स टू सेव ह्यूमन लाइफ्स इन क्रिटिकल सिचुएशंस। मेन बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट हमारा है कि हम सेव करना चाहते हैं ह्यूमन लाइफ्स को, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग जब जाते हैं, जैसे कि वॉर सिचुएशन हो गई, या फिर सपोज आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, या फिर सपोज आपके कहीं पर भी कोई भी डेंजर सिचुएशन आ गई, ठीक है, जैसे कि सपोज कहीं आग लग गई है तो वहाँ पे जाके लोगों को बचाना, ठीक है। तो इन सब सिचुएशंस में, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में, या फिर सपोज इलेक्ट्रिसिटी, हैवी इलेक्ट्रिसिटी वर्क हो, ठीक है, तो उन सब जगहों पे ह्यूमंस का जाना इज वेरी वेरी मच इंडेंजर्ड, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है लोगों के लिए वहाँ पे जाना। तो अब इससे क्या है, ह्यूमन लाइफ जो है रिस्क पे आ जाती है, तो उस ह्यूमन लाइफ के रिस्क को कम करना, ह्यूमन लाइफ को बचाना ही मेन हमारा टारगेट है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू अचीव। तो ह्यूमन लाइफ्स को हमें सेव करना, ये हमारा टारगेट है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सो एआई एम्स टू मेक मशीनरी मोर रेलेवेंट एंड हेल्पफुल फॉर ह्यूमन यूजर्स। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि यार जो भी मशीनरी हम बनाएं, ठीक है, वो क्या हो, मोर रेलेवेंट हो या हेल्पफुल हो ह्यूमन यूजर्स के लिए। अब कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी डिवाइस, कोई भी सॉफ्टवेयर, हम कोई भी एप्लीकेशन बनाएं, तो वो हम चाहते हैं कि यार वो एक तो रेलेवेंट हो, मतलब काम की हो, और लोगों को एक्चुअली में हेल्प कर रही हो। ये मेन हमारा टारगेट है एआई से बनाने का, ठीक है, जब हम रेपिटेटिव टास्क रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। now AI aims to make हेल्थ केयर डोमेन मोर एफिशिएंट। अब जो हेल्थ केयर डोमेन है उसको ज्यादा एफिशिएंट बनाने का हमारा एम है, मतलब हम चाहते हैं कि जो हेल्थ केयर डोमेन है, जो हेल्थ वाला सेक्टर है, वो क्या हो जाए, और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, मतलब प्रॉपर्ली जो है आपकी डायग्नोसिस हो सके, ठीक है, टाइम पे डायग्नोसिस हो सके, तुरंत डायग्नोसिस हो जाए, डेली डायग्नोसिस हो सके। जैसे सपोज हम IoT और AI की मदद से हम डे टू डे, मतलब रेगुलर, हर सेकंड पे पल्स रेट हो गया, हार्ट बीट हो गया, या फिर आपका ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर लेवल हो गया, ये सब मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मेजर करके, मतलब जो भी एक्चुअली बॉडी के मेजरमेंट्स, आई एम नॉट एक्चुअली अ डॉक्टर, ठीक है, सो जो भी मेजरमेंट्स है, जो भी डेली मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो सब हम मेजर करके रख सकते हैं, मेजर करते रह सकते हैं, और एआई की मदद से उसको एनालिसिस करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये, अगर ये चीज़ इस समय बढ़ी तो ये क्रिटिकल स्टेज है, ये पीक पॉइंट आ गया, अब इनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, नहीं तो फिर क्रिटिकल सिचुएशन में चली जाएगी। तो ऐसे काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम हेल्थ डोमेन में या हेल्थ सेक्टर में एआई इन्वॉल्व करके हम काफ़ी लाइफ्स बचा सकते हैं, ह्यूमन लाइफ सेव कर सकते हैं। इवन सपोज अगर मैं कहूँ कि रादर देन अ डॉक्टर, अगर एक एआई सिस्टम, एक एक्सपर्ट सिस्टम डायग्नोसिस करे तो बहुत इफेक्टिवली, बहुत जल्दी डायग्नोसिस कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम उसे नहीं लगेगा, और एक्यूरेट डायग्नोसिस करेगा। बहुत बार डॉक्टर के डायग्नोसिस भी गलत हो जाते हैं। एक्चुअली हम उन डॉक्टर्स को बहुत अच्छा कहते हैं जिनके डायग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, ठीक है, मतलब देखते ही, सिम्टम्स सुनते ही प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए, हाँ यार ये बीमारी है, आपको पेशेंट को ये बीमारी है, वो अच्छे डॉक्टर कहलाते हैं। अब ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो डायग्नोसिस फर्स्ट टाइम में सही नहीं करते, है ना, वो कुछ दवाइयाँ दे दिया उन्होंने, चला रहे हैं काम को, फिर सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में डायग्नोसिस कर रहे हैं, वो सही हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली हम पेशेंट की लाइफ से खेल रहे हैं। अगर इसी सिचुएशन में हम एआई से उस सिचुएशन को रिप्लेस कर दे तो वो प्रॉपर डायग्नोसिस तुरंत कर सकता है, जिससे कि क्या हो सकता है, हम हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो एआई एम्स टू मेक हेल्थ केयर डोमेन मोर एफिशिएंट। दोनों रेगुलर उस पर चेकअप रखने का, या रेगुलर प्रॉपर उस पर चीज़ें देखने का, समझने का, डेटा मेंटेन करने का, उस पर एनालिसिस करने का भी, और डायग्नोसिस भी इंप्रूव करने का, दोनों ही हमारा टारगेट है बेसिकली एआई से, ठीक है। नाउ इट मेनली एम्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर नॉलेज प्रोसेसिंग, नॉलेज इंटेंसिव टास्क्स। तो बेसिकली एआई जो है वो भी मतलब उन प्रॉब्लम्स में, बेसिकली उन सिचुएशन में जाना चाहता है जो नॉलेज प्रोसेसिंग बेस्ड हो, मतलब जिसको नॉलेज प्रोसेस करनी हो, डेटा प्रोसेस करना हो, बहुत सारा एक, मतलब बहुत सारी चीज़, जैसे सपोज कोई भी फैक्ट है, जैसे मैं अगर सपोज मेडिकल की सिचुएशन ले लूँ, तो कोई भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, डायग्नोसिस परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके पीछे की पूरी नॉलेज चाहिए।
ठीक है, सारी बीमारियां हो, सारी दवाइयां हो, उन सब की नॉलेज हो तभी तो डायग्नोसिस कर पाओगे प्रॉपर्ली। डायग्नोसिस कर पाओगे तब उसका आप बेसिकली सोल्यूशन बता पाओगे, इलाज बता पाओगे, ट्रीटमेंट बता पाओगे। तो बेसिकली नॉलेज प्रोसेसिंग वाले पार्ट में एआई जो है आपका अच्छा काम करेगा, और यही बेसिकली जितने भी नॉलेज प्रोसेसिंग वाले पार्ट हैं उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का हमारा टारगेट है। ठीक है, सो एआई इज एम्ड टू प्रोसेस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा एट हायर स्पीड। तो बेसिकली एआई एम करता है कि वो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सके बहुत तेजी से। दिस कैपेबिलिटी कैन बी यूज्ड इन मेनी डिफरेंट वेज, सच एज फाइंडिंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन डेटा सेट्स, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स फ्रॉम करंट डेटा एंड फॉरकास्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली जो हम इनॉर्मस डेटा से हाई स्पीड प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं या फिर हम इसमें से ट्रेंड्स निकाल पा रहे हैं, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि ट्रेंड्स या पैटर्न्स निकालने के लिए अलग अलग डेटा सेट्स हैं, उसके ट्रेंड्स या पैटर्न्स निकालने हैं, उसमें हेल्पफुल है। प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स, आगे क्या होने वाला है करंट डेटा के हिसाब से वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम, या फिर फॉरकास्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, या फिर फॉरकास्ट कर सकते हैं हम यूजफुल इंफॉर्मेशन को। ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री नीड डेटा एनालिसिस फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। तो हर काम के लिए, हर मतलब इंडस्ट्री में ये चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए बेसिकली। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड। ठीक है, नाउ एआई ऑल्सो एम्स फॉर द एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ डेटा, जैसे कि इमेजेस या साउंड। इवन एआई, अब देखो एक स्मॉल लेवल पे सपोज अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल या अल्फा न्यूमेरिक हम उसे कह सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डेटा का इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस फिर भी इजी है क्योंकि उसके लिए बहुत हैवी प्रोसेसेस नहीं चाहिए। बट अगर मैं इन डेटा की बात करूँ, जैसे इमेजेस या साउंड, इमेजेस की बात करूँ या साउंड डेटा की बात करूं, इसका एनालिसिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये हो जाता है मैसिव डेटा। दिस इज मैसिव डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा है ये, और इसका एनालिसिस करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो एआई वही अचीव करना चाहता है। एआई कैन एनालाइज इमेजेस एंड साउंड्स टू फाइंड वेरियस पैटर्न्स इन दैम। तो पैटर्न्स फाइंड करने के लिए इमेज एनालिसिस या साउंड एनालिसिस चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कई बार, या अभी हम यूज़ भी करते हैं, हम फेशियल रिकग्निशन की मदद से ओपन कर पाते हैं अपने अलग अलग डिवाइसेस। सिक्योरिटी के लिए हम डाल सकते हैं ना फेशियल रिकग्निशन, तो हम अपना फ़ोन ओपन कर सकते हैं, लैपटॉप हो, कंप्यूटर स्क्रीन हो, है ना, सब कुछ ओपन कर सकते हैं। कैसे कर पा रहे हैं? बेसिकली एनालिसिस, इमेज प्रोसेसिंग की मदद से। ठीक है, और ये और प्रॉपर लेवल पे, है ना, अच्छे लेवल पे हम इसको करना चाहते हैं, साउंड प्रोसेसिंग हो गया। सो दिस कैपेबिलिटी कैन बी वेरी यूजफुल इन मेनी एरियाज, ये बहुत जगहों पे यूजफुल है। तो बेसिकली इमेज और साउंड डेटा का प्रॉपर एनालिसिस हम अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इट एम्स टू कनेक्ट परसेप्शन एंड एक्शन। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो परसेप्शन और एक्शन को कनेक्ट करने का काम ये करना चाहता है। तो व्हाट इज परसेप्शन एंड एक्शन बेसिकली? तो जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग मैं क्या करता हूँ, मेरे सेंस ऑर्गन्स अलग अलग, आईज हैं, नोज हैं, ईयर्स हैं, जिसकी वजह से मैं डेटा इनपुट लेता हूँ। जैसे आंखों से मैं इमेजेस ले पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, साउंड सुन पा रहा हूँ कानों से, ठीक है, बाकी नोज से मैं स्मेल कर पा रहा हूँ। ये क्या है? इनपुट है। क्या? डेटा। ये डेटा इनपुट कर रहा हूँ मैं किसको? अपने ब्रेन को, जो कि न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, जो प्रोसेसिंग करने का काम करता है। समझ में आया? सो बेसिकली ये क्या है? परसेप्शन। परसेप्शन मतलब डेटा इनपुट लेना, और इस इनपुट डेटा का ह्यूमन बीइंग्स में रिलेशन है डायरेक्ट एक्शन से। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स है हमारे पास, ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। कैसे? जैसे सपोज अगर मैंने कोई भी एक गरम प्लेट टच कर लिया, गरम कुकर को सपोज टच कर लिया, व्हाट विल हैपन? जैसे मेरा सेंस ऑफ टच है, बेसिकली ये क्या है? इनपुट लेगा, मेरी स्किन इनपुट लेगी और डायरेक्ट मेरे ब्रेन पे पहुंचाएगी। मेरा ब्रेन उस चीज़ को इंटरप्रेट करेगा और वो इस फिंगर को कहेगा हटा लो अपनी फिंगर वहाँ से, गर्म है वो चीज़, तो डायरेक्टली मैं उसको पिक करके हटा दूंगा। दिस इज व्हाट? दिस इज परसेप्शन एंड एक्शन। ठीक है, परसेप्शन एक्शन का लिंक है। तो अब यही चीज़ हम मशीन्स में अचीव करना चाहते हैं। मशीन्स में, अब मशीन्स में हमारे पास अलग अलग परसेप्शन के ऑप्शंस हैं, मतलब सेंसेस हैं, कैमरा है, माइक्रोफोन है, जो हम रेप्लिकेट कर पा रहे हैं ह्यूमन जैसे। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स स्मेल नहीं कर पाए अभी तक हम, ठीक है, बट साउंड माइक के फॉर्म में, कैमराज आइज के फॉर्म में, ठीक है, वो हम रेप्लिकेट कर पा रहे हैं। बट उनका एक्शन के साथ लिंक, वो जो सेंसर से डेटा आ रहा है उसको एक्शन में कन्वर्ट कर पाना इज व्हाट इज बेसिकली द टारगेट ऑफ एआई। ये हम अचीव करना चाह रहे हैं। समझ में आया? नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज गेम प्लेइंग इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ एआई। तो बेसिकली गेम प्लेइंग मतलब जैसे सपोज आप अलग अलग गेम्स खेलते हो, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा अलग अलग प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, उन सब का बिल्डिंग पार्ट एआई जो है अगर उसको बिल्ड कर पा रहा है, मतलब आप खुद सोचो कि एज अ
एज अ प्लेयर आप हर बार जब भी गेम में जाओ, हर बार आपको सेम तरीके से, एक लेवल है, सेम सिचुएशन है, बट वही लेवल आपको हर बार एक अलग तरीके से मिले, ठीक है, तो कितना अच्छा हो जाए। अब यही चीज अगर आपको हर बार अलग तरीके से मिले तो यही काम बहुत ज्यादा हो जाता है इंटरेस्टिंग, गेम हो जाते हैं इंटरेस्टिंग। जैसे यूजुअली लोगों ने पबजी को बहुत ज्यादा पसंद क्यों किया? क्या बिकॉज ऑफ इट्स वायलेंस? नो, आई वोंट से बिकॉज ऑफ इट्स वायलेंस, वायलेंस की वजह से उसका पसंद नहीं था। बेसिकली वो पसंद करने का रीजन गेम ये था क्योंकि वहां पे कोई एक बंदा उस गेम को नहीं खेल रहा है, देयर वर 100 पीपल प्लेइंग दैट गेम, ठीक है। अब 100 लोग अगर एक गेम खेल रहे हैं तो 100 लोग एक साथ उसमें कनेक्टेड हैं, तो हर बार आपको जो आपके चारों तरफ की सराउंडिंग मिलेगी वो डिफरेंट मिलने वाली। तो डिफरेंट सराउंडिंग्स में डिफरेंट सिचुएशंस को डील करना लोगों को पसंद है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी नीड इन गेम्स। अब ये रादर देन हम 100 लोगों को कनेक्ट करें, हम चाहते हैं कि जो हम सिचुएशन बना रहे हैं, मतलब जो हम आर्टिफिशियली प्रोग्राम कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली खुद सीख के, मतलब आप खुद सोचो, आपके सामने एक, सपोज आप कोई भी एक कॉम्बैट गेम खेल रहे हो, सपोज, है ना, कॉम्बैट की गेम खेल रहे हो, है ना, 1-to-1 कॉम्बैट है सिर्फ, ठीक है, मतलब सामने किसी बंदे से आप फाइट करो, सपोज लेट अस टेक टेकन, सपोज टेकन खेल रहे हो आप। अब टेकन में ये सोचो, सपोज सामने वाला जो प्लेयर है, आपने उसको कुछ भी मूव करके हरा दिया इन केस। अब सोचो वो जो सामने वाला प्लेयर, वो प्रोग्राम्ड है, वो कोई दूसरा प्लेयर नहीं है, वो प्रोग्राम्ड बंदा है, मतलब प्रोग्राम है बेसिकली वो एक, ठीक है। अब उसने मेरे मूव्स को सीख के क्या किया, अपने आप को इस तरीके से टेंड कर लिया, इस तरीके से इंप्रूव कर लिया कि वो अब मेरे मूव्स को, या जो भी चीज मैं पहले कर रहा था उसी चीज को अब वो रोक पा रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे दूसरे मूव्स लगाने पड़ेंगे, आइडिया लगाना पड़ेगा, नेक्स्ट चीज सोचनी पड़ेगी। नो, दिस इज व्हाट वी नीड टू अचीव इन यूजिंग एआई इन गेम्स। तो गेम्स को हम रियली आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो सामने वाले प्लेयर को देख के सीख जाए। दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव। सो गेम प्लेइंग एक बहुत मेजर रोल, मेजर फील्ड है जिसमें एआई का काम है, ठीक है। एआई एम्स टू बिल्ड मशीन्स दैट कैन परफॉर्म टास्क्स सच एज, तो अब बेसिकली एआई जो है एम भी करता है कि ऐसे टास्क, सही, बेसिकली ऐसे मशीन्स बना सके जो ये सब काम कर सके। वो जैसे कि प्रूविंग अ थ्योरम, एक नॉर्मल से थ्योरम को प्रूव करने का काम कर सके, चेस खेलने का काम कर सके, ठीक है, ड्राइविंग अ कार इन ट्रैफिक, एक कार को ड्राइव कर सके। तो ये सब हम अचीव करना चाहते हैं। काफी हद तक हमने कर भी लिया, बट इसमें एक्सपर्टीज चाहते हैं बेसिकली। दिस इज आवर एम। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सपर्ट सिस्टम्स, ठीक है। तो बेसिकली एक एक्सपर्ट सिस्टम बिल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? देखो, एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसी कहानी, अब देखो बहुत ज्यादा आप एक्सपर्ट सिस्टम वर्ड सुनोगे एआई में। व्हाट इज बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम? तो एक्सपर्ट सिस्टम इज एक ऐसा सिस्टम आपने बना दिया जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। जैसे मैंने कहा मेडिकल का एक्सपर्ट, मेडिकल में भी सपोज ईएनटी का स्पेशलिस्ट, जैसे कि हम डॉक्टर्स में कहते हैं ना ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना, तो ईएनटी एक्सपर्ट सिस्टम मैंने बना दिया जिससे कि आप ईएनटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछोगे वो करेक्ट आंसर आपको दे देगा। या कार्डियोलॉजिस्ट से रिलेटेड कुछ भी आपने उससे क्वेश्चन पूछे तो उसने परफेक्ट आंसर कर दिया। या न्यूरोलॉजिस्ट हो तो न्यूरोलॉजी में बिल्कुल एक्सपर्ट सिस्टम आप ले आए। या फिर गेम्स में ले आओ, गेम्स में कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम ले आओ। या फिर मैथ्स में किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट सिस्टम ले आओ। तो एक्सपर्ट सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जो एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो, उससे आप उस फील्ड का कोई भी क्वेश्चन पूछो वो आंसर कर पाए। तो एक्सपर्ट सिस्टम इज अनदर मेजर एरिया ऑफ एआई। एन एक्सपर्ट सिस्टम क्रिएटेड थ्रू एआई कैन एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर, लर्न न्यू थिंग्स बाय इटसेल्फ, डेमोन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन एंड एडवाइस इट्स यूजर। तो बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम अगर मैंने एआई की मदद से बना दिया तो क्या हो जाएगा कि वो सिस्टम बेसिकली एआई को यूज करके, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए नए नए सराउंडिंग से चीजें सीख पाएगा, नए नए सराउंडिंग से चीजें सीख पाएगा, वो लोगों को सिखा पाएगा, डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा और समझा पाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। और बेसिकली एक फील्ड कोई ये नहीं होती फिक्स हो गई, उसमें सीखने का स्कोप नहीं है। वी वांट अ सिस्टम जो तुरंत अपने सराउंडिंग से सीख सके। तो इसीलिए एआई का यूज करना चाहते हैं हम एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड इन एआई। Now everyone looks for some kind of information at one point of time or other. AI driven search system can produce smart search. तो again another important factor या another important field is smart search, क्योंकि हमें at some point of time, जो actually हम expert system का भी एक तरीके से implementation कह सकते हैं कि at some point of time हमें कुछ ना कुछ चीज़ें सर्च करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ information सर्च करनी पड़ती ही पड़ती है, किसी टाइप की information हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो एआई ड्रिवन सर्च सिस्टम, जो एआई ड्रिवन सर्च सिस्टम हो वो स्मार्ट सर्च करके जो चीज हम चाह रहे हैं, जैसे सपोज एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के
हो सकता है मल्टीपल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। बट अगर एक एआई सिस्टम हो जो जिसने आपको समझ रखा है, वो उसको ये समझ में आता है कि आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है, उसको ये समझ में आ रहा है कि जब आपने कोई भी चीज़ सर्च करी तो वो किस रिस्पेक्ट में या किस फील्ड के पर्सपेक्टिव से सर्च करी, तो आपने जैसे ही ढूंढा आपको तुरंत वही चीज़ मिल गई जो आप चाह रहे थे। जैसे सपोज अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज एक एआई सिस्टम है, ठीक है, स्मार्ट सर्च सिस्टम है जो आपके लिए इंस्टॉल्ड है पर्टिकुलर आपके डिवाइस में। अब वो आपको समझ चुका है कि आप किस तरीके से बिहेव करते हो। अब आपने किसी भी टॉपिक पे सर्च किया, आप यूजुअली किसी भी चीज़ को जब सर्च करते हो तो आप उसका पीडीएफ चाहते हो, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप सर्च करते हो। तो अब अगर एक स्मार्ट सर्च वाला सिस्टम है तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि यार इस बंदे को तो हमेशा पीडीएफ चाहिए होता है, ये हमेशा पीडीएफ के लिए सर्च करता है, तो उसको पीडीएफ दे दो। या फिर सपोज आप इमेजेस सर्च करते हो, आपको हमेशा वेक्टर इमेजेस पसंद आती हैं, कभी भी आप सर्च कर रहे हो किसी भी इमेज को वेक्टर इमेजेस पसंद आती है, तो स्मार्ट सर्च वाला क्या करेगा, जो भी स्मार्ट सर्च सिस्टम होगा वो हमेशा आपको वेक्टर इमेजेस ही शो करेगा जब भी आप इमेजेस सर्च कर रहे हो। तो ये है एक स्मार्ट सर्च सिस्टम, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि एक एआई ड्रिवन सर्च सिस्टम ला दें हम, जो कि रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे स्मार्टली according to users, helping the user in many ways they might not have thought about। मतलब जो वो सोच नहीं सकते उस लेवल पे उनकी मदद करते हैं वो। सर्च सिस्टम्स हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन अ वेराइटी ऑफ फील्ड्स, और सर्च सिस्टम की बेसिकली बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके, तो दिस वाज द लास्ट एम जो आपको आई होप समझ में आया हो। सो इसी के साथ हमारा एम हो जाता है खत्म, ठीक है। तो दीज वर सम एम्स और गोल्स ऑफ एआई जो हम बेसिकली अचीव करना चाहते हैं फ्यूचर में, ठीक है। अब बेसिकली हम ये सब चीज़ें अचीव तो करना चाहते हैं, बट ये क्या अलग अलग फील्ड्स में है। तो क्या अलग अलग फील्ड्स का इन्वॉल्वमेंट है एआई में? यस, बेसिकली अलग अलग फील्ड्स का इन्वॉल्वमेंट है एआई में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए लाऊंगा डिसिप्लिन्स इन्वॉल्व्ड इन एआई, मतलब ऐसी कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो एआई के लिए फ्रूटफुल है, या फिर फ्रूटफुल नहीं कहूँगा मैं, बेसिकली एआई में इन्वॉल्व है, वो सब डिसिप्लिन्स, वो सब फील्ड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा अगर आपको डिसिप्लिन्स ऑफ एआई सीखना है मुझसे, ठीक है। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मिलेगी भाई 100% हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन, जो प्रोवाइड कौन कर रहा है? सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मिल जाएगी आपको 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन इन सब कोर्सेज की, ठीक है। भले ही वो सीबीएसई हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएसी हो, ओलंपियाड हो, सीयूईटी हो, आईआईटी जेईई हो, नीट हो, यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, वो स्पोकन इंग्लिश हो, बैंक हो या इंश्योरेंस हो, आरआरबी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो या जेएआईआईबी हो या सीएआईआईबी हो, कुछ भी हो, सब आपको मिल जाएगा भाई 100% फ्री एजुकेशन, ठीक है। तो 100% ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है? तो भाई ये 3 प्लेटफॉर्म्स हमारे यूट्यूब पे है, वेबसाइट पे है और ऐप पे है। यूट्यूब पे जो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है अवेलेबल, यू वेरी वेल नो दैट। बाकी हमारी वेबसाइट है विच इज magnetbrains.com, हमारा ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से। ये यहाँ पर भी आपको इवन मिल जाएगी 100% फ्री एजुकेशन, ठीक है। तो आप वॉच कर सकते हो सारी वीडियोस 100% फ्री। अब ऐसा नहीं है, देखो यूट्यूब पे तो चीज़ें फ्री दिखती हैं कि हाँ यार यूट्यूब पे तो फ्री है, क्या वेबसाइट पर ऐप पे पेड है? नहीं यार, वेबसाइट या ऐप वहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अवेलेबल है। बेसिकली वो प्लेटफॉर्म हमने आप लोग के लिए इसलिए बनाया है ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज मिल जाए और कोई डिस्टर्बेंस ना हो इधर उधर का, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बाकी कोई कूपन कोड आपको अप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कोई कूपन कोड आपको अप्लाई करना है या कुछ खरीदना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली अवेलेबल है, बस जाना है आपको, सर्व करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस हम आपसे चाहते क्या है? हम आपसे चाहते हैं कि आप आइए, वीडियोस देखिए, उनसे सीखिए, डाउट्स पूछिए, प्रैक्टिस करिए और अच्छे मार्क्स स्कोर करिए इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स। बाकी कंटेंट आपका सारा प्रॉपर्ली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोगों के लिए। बाकी किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहिए, यूट्यूब से, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, यहाँ हर जगह हम अवेलेबल हैं। तो आप हर जगह हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं या फिर आप अपडेट्स यहाँ पे पा सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो गाइस अगर आपको हमारी कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, तो हमारे साथ यानी कि मार्केट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।